हाल ही में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है उसका संबंध किससे है, इस कॉन्फ्रेंस की इंपॉर्टेंस क्या थी और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। यह सम्मेलन जो था यह विश्व का प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह विश्व का प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन का जो विचार है, सबसे पहले जो इनिशिएटिव है वो स्वीडन ने किया था, जिसके कारण इसको स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहा जाता है। इसको भी जरूर ध्यान रखना है कि स्वीडिश इनिशिएटिव का संबंध किससे है, तो उसका संबंध एनवायरनमेंट से है। इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये चूंकि 5 जून को किया गया था, 5 जून से किया गया था, तो इसलिए इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 5 जून जो होगा उसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी निकल के आया था, जिसमें कुछ पर्यावरण से संबंधित सिद्धांत हैं और पर्यावरण नीति वगैरह, जो पर्यावरण नीति और कार्य योजना वगैरह बनाई गई थी कि पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से किया जाए। इस सम्मेलन में एक थीम भी डिसाइड की गई थी जिसका नाम था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। इस कॉन्फ्रेंस की एक खास बात यह थी कि इंदिरा गांधी जो है एकमात्र ही केवल ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसके देखते हैं, इस सम्मेलन के 3 आयाम थे। पहला यह था कि जिन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनके मध्य में एक सहमति बनी थी कि वो अपने देश और जो दूसरे देश हैं उनमें पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण को किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिन देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था उनके मध्य में एक सहमति बनी थी कि वो अपने देश या अन्य देशों के जो भी पर्यावरण होगा उसको किसी भी रूप में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा था कि इसमें पर्यावरण के खतरे का एक तो अध्ययन करने और इसके लिए कार्य योजना निर्धारण करने का भी निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण से संबंधित क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इस कॉन्फ्रेंस से ही यूएनईपी की स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली में है क्या। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है। 1972 तक जब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, उसके पहले विश्व में किसी भी देश में पर्यावरण नाम का कोई मंत्रालय नहीं होता था, कोई मंत्रालय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के पश्चात ही बहुत से देशों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना चालू किया। उस दिशा में इस क्रम में सबसे पहले नॉर्वे और स्वीडन ही एक दो ऐसे देश थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले मंत्रालय की स्थापना की थी। इसको जरूर ध्यान रखना। दूसरा था, इस दिशा में भारत ने 1985 में काम करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जो है 1972 में, जून 1972 में इसको स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। ये हम देख चुके हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में स्थित है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो पर्यावरण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित करती है और निर्देशित करती है। ये हमने देख लिया कि यूएनईपी क्या है। अब देखते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। अभी हमने पढ़ा है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है, तो एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है। इसके बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में अक्सर स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कई बार पूछा जाता है, कई बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस पहले जो हुआ हमने पढ़ा है वो कॉन्फ्रेंस था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, और ये जो है एक
है स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये देखते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो संबंध है वो पीओपी से है, सबसे पहली चीज। ठीक, इसको 2001 में हस्ताक्षरित किया गया था, साइन किया गया था, और 2004 में इसको प्रभावी किया गया। पीओपीज क्या होती है ये देखते हैं। पीओपीज जो होती हैं मानव और वन्य जीवन दोनों के लिए विषाक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये पर्यावरण में एक बार अगर चले गए तो वर्षों तक निरंतर बने रहते हैं, जिससे मानव और वन्य जीव दोनों के लिए ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है इसका संबंध जो है परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपी से है। ठीक, और यह भी एक वैश्विक संधि ही है, इसलिए एग्जाम में कई बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी पूछा जाता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछा जाता है, तो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में भी अलग से बता दिया है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। तो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है उसका संबंध पीओपी से है। ये कुछ रसायन होते हैं जो अगर एक बार एनवायरनमेंट में चले गए तो लंबे समय तक बने रहते हैं, फिर ये मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको ध्यान रखिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एक तो सबसे पहली चीज, इसको 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक, ये जो था ये प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन था। ठीक, और स्वीडन ने चूंकि इनिशिएट किया था सबसे पहले, तो इसको स्वीडिश इनिशिएटिव भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा है 5 जून जो पर्यावरण दिवस है उसको इस सम्मेलन के दौरान ही बनाने का पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी आया जिसका संबंध जो है वो इसमें जो है पर्यावरण सिद्धांत और नीतियां वगैरह है उसके लिए सिफारिशें की गई थी, किस तरीके से नीतियां होनी चाहिए, किस तरह के सिद्धांत होने चाहिए, किस प्रकार की कार्य योजना होनी चाहिए। तो इस इंदिरा गांधी जो है एकमात्र प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था। आया हम देख चुके हैं हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखिएगा कि यूएनईपी जो है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो है इसको स्थापित किया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, इसके बाद जो है ये भारत ने इसमें 1985 में स्टैब्लिश किया था पर्यावरण मंत्रालय, और सबसे पहले जो है वो नॉर्वे स्वीडन ने पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की थी। यूएनईपी को 1972 में स्थापित किया गया था, ये आप देख चुके हैं अपन। नैरोबी में इसका मुख्यालय है और ये एनवायरमेंटल पर्यावरण से संबंधित जो भी गतिविधियां उसको नियंत्रित करती है। दूसरा एक था स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध किससे था? पीओपी से है। ठीक, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे? तो एनवायरमेंट से है। दोनों का संबंध एनवायरमेंट से ही है, पर स्टॉकहोम जो कन्वेंशन उसका संबंध स्पेसिफिक जो वो चीज है वो है पीओपी इससे है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बता दी है। ठीक, ओके।